जिस नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, जिस नर्मदा के तट पर रहने का मोह स्वयं भगवान भी नहीं छोड़ पाते, उसी पतित पावनी नर्मदा के तट पर मौजूद हैं देवों के देव महादेव का चौथा और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी के बीच ओंकार पर्वत पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुओं की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ स्थित शिव मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ पर मां नर्मदा स्वयं ओम के आकार में बहते हुए एक द्वीप का निर्माण करती हैं। पुराणों के मुताबिक नर्मदा को शिव पुत्री माना गया है और इसे गंगा से भी पवित्र माना गया है। मान्यता है कि नर्मदा में डुबकी लगाने के बाद भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सबसे पहले इस ज्योतिर्लिंग पर मंदिर का निर्माण अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपनी माता कुंती के लिए कराया था। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये भी है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती भी विराजमान है और यही वजह है कि इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता और महान हो जाती है। कहते हैं कि ये स्थान भगवान राम के पूर्वज राजा मानधाता की तपस्थली रही है और उनकी तप की वजह से ही भगवान शिव यहाँ ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। मान्यता ये भी है कि यहाँ हर रोज भगवान शिव और माता पार्वती आकर चौसर पासे खेलते हैं। शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने रोज चौसर पासे की बिसात सजाई जाती है। बताया जाता है कि रात में गर्भगृह में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन कई बार वहाँ पासे उल्टे मिलते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव भगवान का अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ रोज गुप्त आरती होती है। इस दौरान पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराण में बताया गया है कि अगर जो मनुष्य नर्मदा में स्नान करने के बाद भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करता है, उसे पावन फल की प्राप्ति होती है।